हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फेयर तैयारी यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, वो सारे इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। पहला प्रश्न है हमारा, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लिनलिथगो। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, लेखपाल मेन एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न था। लॉर्ड लिनलिथगो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय भारत के वायसराय रहे। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देशनायक किसने कहा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को देशनायक के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। इसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन आधार को मजबूत करना था। वर्ष 1939 में त्रिपुरी में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के खिलाफ फिर से चुनाव जीता तथा मतभेद हो जाने के कारण त्याग पत्र दे दिया। वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हाल ही में सरकार ने उनकी 125वीं जयंती मनाते हुए इंडिया गेट पर उनकी प्रतिमा स्थापित की और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किया। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी जी ने दिया था। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय दिया गया। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने लिखा था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। अगला फैक्ट है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन हेतु मतभेद उत्पन्न हो गया। बोस एवं पट्टाभी सीतारामैया के मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए। इस घटना को त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के स्पेस सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में चलाया गया एक आंदोलन था। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक मुंबई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पर की गई। यहीं पर 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस वर्ष स्पेस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे।
1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए। अगला प्रश्न है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज का। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 ईस्वी के बैंकॉक सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। आजाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और 5 जुलाई 1943 ईस्वी को रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग व आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में अस्थायी स्वाधीन भारत सरकार की स्थापना की। अतः रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग भारतीय राष्ट्रीय फौज संगठन का एक अग्रदूत थे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम संबोधित किया जाता है। इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलिए दोस्तों, यहाँ तक ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।